वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, मनु द्वेयुत वैराग्य से रहे असुत वन जाय, पुरुषादिक पंचसूतन की कथा द्वितीय अध्याय। कथा द्वितीय अध्याय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे नृपोतम, हे परीक्षित, जब सुधुम्न की इस प्रकार से अवस्था हुई तब विवस्वत मनु के पुत्र की कामना करके 100 वर्ष तक यमुना जी में तप करते हैं। इसके पीछे संतान के अर्थ भगवान वासुदेव का यज्ञ किया। उस यज्ञ के करने से उन्होंने अपने योग्य 10 पुत्र पाए। इन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। हे राजन, मनु के प्रशद्र नामक जो पुत्र हुआ था उसको मनु जी ने गोपालक बताया। इसलिए वह पुत्र वीरासन व्रत धारण करके रात्रि के समय सावधान होकर गायों की रक्षा करता था। एक दिन रात्रि के समय जल बरस रहा था कि उसी समय एक व्याघ्र आकर गोठ में घुस गया। उसके घुसते ही गोठ में जितनी गायें सो रही थी सब डर डराकर इधर उधर दौड़ने लगी। गोठ में घुसा हुआ व्याघ्र अतिशय बलवान था। वह एक गाय को जब पकड़कर भागने लगा तब वह गाय अति आर्त होकर पुकारी। उस गाय का डकारना सुनकर प्रशद्र उस शार्दुल्य के पीछे दौड़ा। एक तो रात ऐसी अंधियारी थी कि अपना देह भी नहीं दिखाई देता था, दूसरे घनघोर घटा से और भी अंधकार हो रहा था कि जिससे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए प्रशद्र ने खड्ग ग्रहण करके समीप व्याघ्र समझकर अज्ञानता से एक गाय का सिर काट डाला। उस खड्ग के चलाने से व्याघ्र का भी कान कट गया। अतः वह अत्यंत भीत होकर मार्ग में रुधिर गिराता हुआ भाग गया। प्रशद्र ने मन में समझा कि व्याघ्र मर गया, परंतु जब प्रभात हुआ तो देखा कि कपिला गौ मारी गई। तब बहुत ही दुखित हुआ। और हे राजन, यद्यपि राजकुमार प्रशद्र ने यह अपराध अनजाने में किया था तो भी कुल पुरोहित ने गाय के शोक से व्याकुल होकर उसको यह शाप दिया कि अरे हे पापिष्ट, तू क्षत्रियों का बंधु भी नहीं हो सकता, वरन इसी जन्म में शूद्र होगा। देखिए यहाँ एक शंका आती है। गौ का वध करने वाला राजा प्रशद्र जो था उसको वशिष्ठ जी ने यह शाप दिया कि गाय का मारने वाला तू इस दुष्ट कर्म के करने से शूद्र योनि को प्राप्त होगा। यही शाप उसको क्यों दिया? क्योंकि गाय का वध करके शूद्र नहीं किंतु चांडाल होना चाहिए। तो इसके उत्तर में कहते हैं
कि सतयुग में त्रिदंडी नामक मुनि किसी समय बाज पक्षी का रूप धर के संसार में भ्रमण करते थे। एक दिन अपनी इच्छा से यमपुरी को कौतुक करके देखने के लिए गए। यमपुरी मुनि का चरित्र जानकर कौतूहल करने के लिए गो का रूप धर के पक्षी रूप जो मुनि थे उनको अपने श्रृंगों से मारने के लिए दौड़ती है। तब मुनि ने उस गो को शाप दिया कि 12 वर्ष तू गाय रूप रहेगी, इसलिए वह यमपुरी की स्त्री गो बनकर अयोध्या के राजा की गाय में रहा करती थी। इसी गो रूप स्त्री को प्रशद्र ने देव योग से मार डाला। तब मुनि का शाप छूटकर प्रचंद्र की होने के लिए आशीर्वाद देकर अपने पति के पास चली गई। वशिष्ठ जी ने ध्यान करके सब चरित्र जान लिया और दो काम विचार कर गायों का महात्म्य बढ़ाने के लिए कि आगे कोई ऐसा काम न करे और प्रशद्र का मोक्ष होने के लिए शाप दिया कि जा तू शूद्र हो जा। यदि कोई पूछे कि शूद्र होने का शाप क्यों दिया गया, तो शूद्र होने का कारण यह है कि शूद्र अभिमान रहित होते हैं और श्री गंगा जी का भाई भी शूद्र है, क्योंकि यह सबको विदित है कि भगवान के चरण से शूद्र उत्पन्न हुए हैं और गंगा जी भी भगवान के चरणों से निकली हैं। इसलिए दो गुण करके शूद्रों को मुक्ति शीघ्र होती है। इसलिए वशिष्ठ जी ने प्रशद्र को शूद्र होने का शाप दिया था। तो इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार से आचार्य ने शाप दिया तब प्रशद्र ने हाथ जोड़कर उनको अंगीकार किया। फिर ब्रह्मचर्य धारण कर मुनियों के प्यारे व्रत को ग्रहण किया। इसके पीछे सर्वात्मा निर्मल परम पुरुष भगवान वासुदेव में भक्ति करके एकांतता को प्राप्त होकर सर्व प्राणियों का शुद्ध हृदय और सबको समान अर्थात बराबर देखने वाला हुआ। उसने संग छोड़ दिया, उसकी आत्मा शांत हो गई, इंद्रियां उसके वश में हो गई। संग्रह को त्याग अपने आप से जो कुछ मिल जाता था उसी से अपनी जीविका करता था और परमात्मा में आत्मा को लगाकर ज्ञान से तृप्त होकर जड़, अंधे अथवा बहरे के समान पृथ्वी पर घूमता रहता था। हे राजन, इस प्रकार आचार व्यवहार युक्त हो प्रशद्र ने वन में प्रवेश करके अपने शरीर को भस्म कर दिया और परब्रह्म के पद को प्राप्त हुआ। हे महाराज, मनु का छोटा पुत्र कवि विषय का लालच छोड़ बंधु बांधवों सहित राज्य को छोड़ने के पीछे परम पुरुष को हृदय में धारण करके किशोर अवस्था के समय में ही वन को चला गया। इसलिए उसका भी वंश आगे को न चला, परंतु मनु के पुरुष नामक जो पुत्र था उससे कारुष नाम से विख्यात क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई। वह जाति ब्रह्मनिष्ठ, धर्म रक्षक और उत्तर मार्ग के देश की राजा हुई। इस प्रकार दृष्ट नामक मनु के पुत्र से राष्ट्रचर्य नामक प्रसिद्ध क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई। वह इस पृथ्वी मंडल पर ब्राह्मणपन को प्राप्त हुई है। हे राजन, नृग नामक मनु का जो पुत्र था उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र भूति ज्योति और उसका संतान वसु हुआ। वसु का पुत्र प्रतीक, उसका पुत्र ओदवान, उस ओदवान के ओदवान नामक एक पुत्र और ओदवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस ओगवती कन्या के साथ राजा सुदर्शन का विवाह किया। हे राजन, नरिष्यंत नामक जो मनु का पुत्र था उसका पुत्र चित्रसेन, उस चित्रसेन का पुत्र ऋक्ष, उसका पुत्र मेढ़वान और मेढ़वान से पूर्ण उत्पन्न हुआ। उस पूर्ण से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्रसेन का पुत्र वितिहोत्र और वितिहोत्र से सत्यश्रवा ने जन्म ग्रहण किया। इस सत्यश्रवा का पुत्र उरुश्रवा हुआ और उरुश्रवा से देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य हुए। यह स्वयं भगवान अग्नि स्वरूप से उत्पन्न हुए थे। यह अग्निवेश्य ही कानीन और जातुकर्ण नाम से विख्यात महान ऋषि हुए थे और उससे ही अग्निवेश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्रह्मकुल की उत्पत्ति हुई है। हे नृप, नरिष्यंत के वंश का वर्णन हो गया। अब दिष्ट वंश का वर्णन करता हूँ, उसे आप मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर सुनिए। दिष्ट का पुत्र नाभाग पीछे जिस
नाभाग की कथा कहेंगे वह यह नाभाग नहीं है। यह अन्य जो कर्म द्वारा वेश्यपन को प्राप्त हुआ था, इसका पुत्र भलंदन और भलंदन से वत्स प्रीति की उत्पत्ति हुई। वत्स प्रीति का पुत्र प्रांशु, उसका पुत्र प्रमति, प्रमति का पुत्र खनित्र और उससे चाशुष ने जन्म ग्रहण किया। चाशुष का पुत्र विविशंति, उसका पुत्र रंभ, रंभ का पुत्र खनिनेत्र जो कि परम धार्मिक हुआ। इस खनिनेत्र के पुत्र करंधम राजा हुआ। करंधम के पुत्र अविक्षित, अविक्षित के मरुद जो कि चक्रवर्ती हुए, जिसने अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ने यज्ञ करवाया था। इस मरुद के यज्ञ के समान किसी का यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। उसकी यज्ञ के मध्य सब पात्र सुवर्ण के बने हुए शोभायमान थे। जिसके यज्ञ में सोमपान करके सुरेंद्र बहुत प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार की दक्षिणा पाकर ब्राह्मणों को अत्यंत हर्ष हुआ था। इस यज्ञ में मरुदगण परोसने वाले और विश्वदेवगण सभासद हुए थे। इन मरुद के पुत्र दम, उनके पुत्र राजवर्धन, उनके सुत सुधृति, सुधृति का पुत्र नर, उनका पुत्र केवल, उससे धुंधुमान हुए। धुंधुमान के पुत्र वेगवान, उनके पुत्र बुद्ध, उनके पुत्र तृणबिंदु राजा हुए। यह राजा अति उत्तमोत्तम गुण विभूषित था। श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुशा देवी उसके गुणों पर मोहित होकर उसकी संग हुई। इस अलम्बुशा अप्सरा के तृणबिंदु से कई पुत्र और इलविला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। हे राजन, योगीश्वर विश्वाजी ऋषि ने अपने पिता से परम विद्या को प्राप्त होकर इस इलविला के गर्भ से कुबेर को उत्पन्न किया था। अब तृणबिंदु के पुत्रों का वृतांत सुनो। विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु ये तीन तृणबिंदु के पुत्र हुए। उनमें विशाल ही वंशकारी राजा हुआ और उसने वैशाली नामक एक पुरी भी बनाई। इस वैशाली का पुत्र हेमचंद्र, हेमचंद्र का पुत्र ध्रुमाक्ष और ध्रुमाक्ष का पुत्र संयम हुआ। संयम के देवल और कृशाश्व ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ कि जिसने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति परम पुरुष की पूजा कर योगेश्वर लोगों की समान उत्तम गति को प्राप्त किया था। सोमदत्त का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र जन्मेजय हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, विशाल वंश में यह राजा गण उत्पन्न हुए हैं। ये सब राजा तृणबिंदु का यश धारण करने वाले थे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 2य अध्याय पूर्ण है। दूसरे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।